अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, बिकॉज अब हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज। 5 मैचेस की ये सीरीज शुरू होने वाली है और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विक्रांत गुप्ता। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बहुत खतरनाक टीम है इंग्लैंड T20 में। अच्छी सीरीज होगी, अच्छी सीरीज होगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक इंग्लैंड की T20 टीम बहुत अच्छी है, एंड सेकेंडली रोटेशन पॉलिसी उनकी जो है वो टेस्ट मैचों में है। ऑयन मॉर्गन ने यह साफ किया हुआ है कि मुझे वर्ल्ड T20 खेलने के लिए T20 में जो जो चाहिए मुझे चाहिए। तो इंग्लैंड ने एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में आके टेस्ट मैच जीतने की, सीरीज जीतने की, उसको उन्होंने पहले से कह दिया हमें नहीं जीतना। बट T20 here we come, उनकी पूरी टीम आ रही है, जबरदस्त टीम है, ज्यादा प्लेयर उनके ऐसे हैं जो आईपीएल भी खेलते हैं। पिचें अच्छी होंगी, अहमदाबाद में ही है, आप देखेंगे ठीक ठाक विकेट होंगी, रन बनेंगे। गुड सीरीज ऑल्सो, बिकॉज अब इंडिया को यह देखना है कि ये जो 19 प्लेयर हैं उनको कैसे रोटेट करना है, अंदाज कैसे बदलना है। तो मेरा यह मानना है कि टफ सीरीज होगी, बिल्कुल टफ सीरीज हो गई। हम क्या सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को एक साथ 11 में खेलते हुए देखेंगे? एक साथ तो नहीं, बट आई थिंक प्लेयर्स विल बी रोटेटेड, बिकॉज बड़ा डिबेट तो इंडिया में ये भी है कि रोहित शर्मा और के राहुल के आपके T20 के ओपनर्स काफी नहीं है, क्योंकि शिखर धवन भी है टीम में। तो फिर आपकी सारी वनडे वाली टीम हो गई ना, फिर तो सारी वनडे की तरह थोड़ी खेलेंगे T20 आप। तो ये सारी चीजें जो है, फिर 3 नंबर पे विराट आ जाएंगे। तो इंडिया को आई थिंक यहां से यही लेके चलना है कि भाई हमारी मेन जो पहली सोच है उसमें 2 ओपनर कौन है। 3 नंबर विराट है, 4, 5, 6, और मुझे लगता है श्रेयस अय्यर क्योंकि पहले खेल रहे हैं, उनको तवज्जो मिलेगी। उधर से आपके ऋषभ पंत इज बैक। अब द बिग डिबेट इज हु कीप्स विकेट्स। केएल राहुल से इन्होंने 1 साल विकेट जो अभी पंत ने किया हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी और तो अब इसका मतलब है जो केएल राहुल का वो एक्सपेरिमेंट थी एज विकेट कीपर, वो बंद हो गई। यस, केएल राहुल को तो एज फ्लोटर यूज करना है। वो तो मैं केएल राहुल के लिए कहती थी, आलू नहीं होता सब्जियों में, किसी चीज के भी साथ डाल दो आप, लौकी के साथ डाल दो, किसी भी चीज के साथ आलू को मिक्सअप कर दो, तो केएल राहुल तो आलू बने हुए थे बिल्कुल टीम के। बट क्या एक्सपेक्ट किया जाए? एक्सपेक्टेशंस क्या है? 11 की या सीरीज से? नहीं, सीरीज की 11 तो मैं अभी आपसे पूछूंगी, बट सीरीज आपको क्या लगता है? जब बड़ी 2 टीमें खेलेंगी, आप जीतने के लिए खेलोगे। एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो फाइन ट्यूनिंग। किसी भी टीम से आप पूछें, वो कह देते हैं कि जी हमें रिजल्ट नहीं मैटर करता, प्रोसेस मैटर करता है। हार तो चुभती है, हर किसी को चुभती है। तो आप सीरीज जीतने के लिए खेलोगे, इंग्लैंड के लिए प्राइड इज एट स्टेक। वो इन कंडीशंस में अपने आप को देखना भी चाहते होंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक एट द सेम टाइम इंडिया के लिए दिक्कत, जैसे मैंने कहा, वो यही है, ओपनर आपके कौन से हैं, किस सोच के साथ हैं, और उसके बाद आप ऋषभ पंत को कहां खिलाते हैं, हार्दिक पांड्या आप एज बैट्समैन खेल रहे हैं या बॉल भी डालेंगे। तो ये तमाम चीजें होंगी, बट मैं एक अच्छी सीरीज एक्सपेक्ट करता हूं, अच्छी, होपफुली हाई स्कोरिंग सीरीज। हाई स्कोरिंग तो लगता है बिल्कुल। जहां आपने ऋषभ पंत की बात की विक्रांत, मुझे याद आ गया, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है जब आप ऋषभ पंत को सपोर्ट करते थे। जी बिल्कुल, वो ठीक है, ये सब अच्छी बात है, बल्कि वो कहते हैं ना, बद से बदनाम भला। तो ऋषभ पंत और ईशान किशन, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अब 2021 चल रहा है, आई थिंक 5 साल पहले 2016 यही दिन थे शायद, ये जब इंडिया अंडर-19 खेलकर आया था, तो ईशान किशन कैप्टन थे, ऋषभ पंत। तो ये आज तक के स्टूडियो में किसी ने कहा कि इनको दोनों को पाजी ले आए, शो कर दोगे? तो बड़ा रेयर होता था तब यार, अंडर-19 के लड़कों के साथ शो करना। तो मैंने कहा ठीक है, तो 2 लड़के अंडर-19 खेल के आए। मेरे पास एक तस्वीर भी है, और मैं किस दिन अपने इंस्टाग्राम पे उसको साझा करूंगा अगर दोनों एक दिन मैच खेलते हैं। तो इन दोनों से मैंने बात की, उसके बाद नीचे जाके फोटो खिंचवाई, तो मुझे लगा यार ये लड़के ना अलग ही हैं। उसके बाद 1.5 साल बाद की बात है, मैं हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू कर रहा था, तब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, यार पाजी ये दोनों लड़के ना मारते बहुत हैं। कहते यार ये ना छिक्के ही मारते रहते हैं, 4 दिन के मैचों में भी छिक्के मारते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। और दोनों, ऋषभ पंत को एलिवेटर मिल गया, ईशान किशन सीढ़ियों पे रहे, बट ईशान किशन भी बहुत बहुत सॉफ्ट खेलते हैं।
आई थिंक मैं ये मानूंगा कि इंडिया को ना अगर इस वर्ल्ड T20 में नहीं तो कम से कम अगले के लिए अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। ये ईशान किशन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, आपको इस तरह की क्रिकेट को ही आगे लेकर आना होगा। एग्जैक्टली इसी तरह की फियरलेस क्रिकेट। 5 T20 में से क्या देखते हैं, कौन क्या कितने कितने जीतने वाला? आखिरी सवाल एंड देन वी आर फिनिश्ड। हर बार प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। अब आप मुझसे कोई नंबर बुलवा लोगे, यही तो मजे की बात है, इसी पे तो मजा आता है बाद में। सपोज मैंने कह दिया 4-1 इंडिया जीतेगा या 3-2 इंडिया जीतेगा, पहला मैच इंडिया हार गया, लोग ना आएंगे ट्विटर पे, ये ले साले तेरे मुंह पे तमाचा, ये लाना, ये बोलता था, वो बोलता था। मैं कहा यार मैं थोड़ी खेल के आया हूं यार, मैं बताओ क्या कर लूंगा। बट अगेन शुड बी क्लोज, इंडिया शुड विन, इंडिया शुड विन। अब व्हाटएवर, या शुड बी अ गुड सीरीज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इनकी सोच भी बदल रही है। इंडिया की सोच T20 की बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी, ये मैं 2-3 साल से मेरा ये मानना था। आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड, इनकी सोच T20 में हम लोगों से अलहदा थी। ये हमारी तरह नहीं थे यार 6 में 40 भी आ जाए तो काम चलेगा। वो कहते हैं यार 6 में 60 चाहिए, 2 आउट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आहिस्ता आहिस्ता मे बी इंडिया की सोच थोड़ी बदल रही है। ईशान किशन बड़ा टैलेंटेड यंगस्टर हैं, ऋषभ पंत को अब आप बाहर बिठा ही नहीं सकते, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वो देते हैं आपको। बट वही है कि आपको ये देखना होगा कि किसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो नहीं, परहैप्स इन फ्यूचर, इन टाइम्स टू कम, मेरा ये मानना है कि ऋषभ पंत T20 में ओपन करते हुए दिखेंगे। इस वर्ल्ड कप में, अगले वर्ल्ड कप में आई डोंट नो, ऋषभ पंत T20 में आपको इंडिया को ओपन करते दिखेंगे। आई थिंक बड़ी अच्छी बात, अभी मैं नहाते नहाते सोच रहा था, कहते हैं सबसे अच्छे जो सोच आती है, मैं प्रिपेयर कर रहा था कि यार सवेरा की शो में ना थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करना है। तो ऋषभ पंत अभी देखिए, ही इज अ यंगस्टर, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप 90s लेट 90s या मिलेनियम की ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी इतनी डेंजरस थी, बिकॉज ऊपर अगर आपने 4 आउट कर लिए तो गिलक्रिस्ट 6 या 7 नंबर पे आके बैटिंग करते थे। आपको होबार्ट टेस्ट मैच याद होगा 1999, जिसमें जस्टिन लैंगर और इन्होंने शायद 5वें विकेट पे 250 रन बना दिए थे, पाकिस्तान लॉस द टेस्ट मैच। वो चीज अब ऋषभ पंत की होनी शुरू हो गई। सामने वाला डिक्लेयर नहीं करता, ये सोच के यार इनकी टीम में ना ऋषभ पंत है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ये उन्होंने जो परसों बैटिंग की है वो क्या था, 146 6 आउट, सामने ने 205 बनाए हुए थे। हैं जी, आप 50 रन की लीड लेना छोड़िए, आप तो 40 की खा रहे थे। वो गए, उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, मैच ही खत्म कर दिया। सो ऋषभ पंत को अगर आप T20 में उसी सोच पे रखो, नहीं नहीं नीचे आएंगे, 6 नंबर पे आएंगे, वो नहीं चलेगा। 6 नंबर पे आप रखो हार्दिक पांड्या को, अगर फिट होते हैं तो 5 नंबर पे जो भी है, आपको ऊपर इंडिया जिस दिन ऊपर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देगा, इंडिया T20 की एक सीरियस कंटेंडर बन जाएगा। हालांकि अपने घर पे है तो चलो होगा ही। यस, मजेदार होगा, हाई स्कोरिंग मैचेस दिखेंगे, बट इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। जिस तरह मैंने देखा टेस्ट जो है वो काफी वन साइडेड हो गया, इवेंचुअली इंडिया के फेवर में ही रहा, व्हिच वाज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। बट थैंक्स अ लॉट विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। हम हमेशा कम टाइम डिसाइड करते हैं, बट हमारी डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाती है। नहीं, और मतलब और दूसरी बात, हालांकि मेरी आपसे बात हुई थी, और आपकी मदर के लिए भी आई रियली फील वेरी सॉरी, एंड मैं चाहता हूं कि वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। आमीन आमीन। थैंक यू विक्रांत, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सो यहाँ हुआ हमारी कॉन्वर्जेशन का एंड। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट्स में इतने सारे मैसेजेस करते रहे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लेट्स सी किस तरह शुरू होता है, किस तरह ये सीरीज शुरू होती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 की सीरीज। और इसी के साथ आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।